मिशन 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है। बैठक मंथन का दौर इसको लेकर के शुरू हो चुका है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात हो या प्रदेशों के अंदर संगठन की बात हो, इसको लेकर के तैयारियां शुरू। हरियाणा के लिए खास बात यह है कि लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी 2024 के अंदर ही होना है। हालांकि कुछ अंतराल इसके बीच ज़रूर रहेगा। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मिशन 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हरियाणा हो या फिर केंद्र, दोनों के जो चुनाव जो हैं वो होने हैं। हालांकि और भी राज्यों के चुनाव बीच में होने हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ मंत्र आपको मिला है तैयारियों को लेकर? देखिए, संगठन पन्ना पन्ना तक, पन्ना प्रमुख, लाभार्थी संपर्क घर घर तक, समाज के हर वर्ग के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और लोकसभा अनुसार रैलियाँ, ये अभी चीज़ें शुरू हैं, सब चल रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 29 तारीख को हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गोहाना आ रहे हैं। एक विशाल रैली गोहाना में होगी। उसकी तैयारी में पूरा संगठन जो है उस लोकसभा का जुटा है। 3 स्थानों पर हम संत शिरोमणि रविदास जी, जिनका इतना बड़ा मैसेज है मानवता के लिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो दिन चंगा, मन चंगा तो सब चंगा। उन्होंने मैसेज दिया है कि मन ठीक रखो तो सब ठीक रहता है। ऐसे महान संत, उनकी 3 जगह पर हम जयंती मना रहे हैं, नरवाना, यमुनानगर और गुड़गांव। कल मैं तैयारियों के लिए यमुनानगर में था। आज जिन्होंने नरवाना में कार्यक्रम कराना है उनके साथ मैं पंचकुला बैठने वाला हूं, और गुड़गांव भी 1-2 दिन में ऐसी टीम के साथ बैठूंगा। इससे पहले सोनीपत में अमित शाह जी की रैली की तैयारियों की एक बैठक में करके आ चुका हूं। जब ये रैलियां संपन्न हो जाएंगी, ये कार्यक्रम जयंती के संपन्न हो जाएंगे, तो फिर 11 फरवरी को हमने प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक रखी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो एजेंडा आया है, G20, भारत की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण, इन सारे विषयों को हरियाणा में भी नीचे तक पहुंचाने का दायित्व प्रदेश कार्यकारिणी के सभी दिग्गजों को सौंपेंगे। और आगे की एक 6 अप्रैल तक की प्लान, स्थापना दिवस तक का एक कैलेंडर उसमें तैयार करेंगे। इसमें एक चीज़ पहले से ही हम लेके चले हैं कि जो हमारे पन्ना प्रमुख हर विधानसभा में 3,500 से 4,500 के बीच में होंगे, इनको सुनिश्चित करके, और इनके कार्यक्रम 2 विधानसभा के हो गए हैं और बहुत अच्छे हुए हैं, अम्बाला शहर और जगाधरी। अभी जल्दी ही एक और विधानसभा का जो है यमुनानगर में ही हो रहा है, मोलाना का। तो ये सहज करके 6 अप्रैल तक हमने सभी विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन करने हैं। उसके साथ साथ लाभार्थी संपर्क चलेगा। उसके साथ साथ जैसे जैसे हमको नेताओं का समय मिलेगा, लोकसभा की बड़ी बड़ी रैलियां करते जाएंगे। सभी लोकसभाओं के अंदर यानी कि रैली करेंगे। फरीदाबाद लोकसभा की रैली हो गई है, नड्डा साहब आए तो आपने देखा, कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली हुई, और अभी सोनीपत लोकसभा की रैली है। बाकी सब लोकसभाओं के लिए भी समय मांगेंगे, और जो जो समय मिलता जाएगा बड़ी बड़ी लोकसभा की रैलियाँ करेंगे। जी, संगठन में भी कोई आप आगे कोई कदम उठाएंगे? हालांकि आपने एक विशाल संगठन जो है वो भाजपा का बनाया है, कोई और भी कदम लेकिन उठाने वाले हैं? देखिए, संगठन सुदृढ़ीकरण का काम सदा चलता है। जो जिस भी जगह पर ये लगेगा, पन्ना प्रमुख भी संगठन का ही काम है, और जिन मोर्चों में, जिन प्रकोष्ठों में, जिलों में जहाँ जहाँ और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, उस हिसाब से सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, आप क्योंकि लाभार्थियों तक भी संपर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये सवाल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लाभार्थी की जब बात सरकार में आती है, खासतौर से हरियाणा सरकार में, तो परिवार पहचान पत्र आ जाता है, जिसे विपक्ष परेशानी पत्र जो है नाम दे रहा है, और लोगों का ये मानना है कि कई बड़ी तादाद में जो राशन कार्ड है वो काटे गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं तो शहर नाराज़ होते हैं। गरीब कल्याण की जो चीज़ें हैं, सामाजिक न्याय की जो चीज़ें हैं, वो परिवार पहचान पत्र से कहीं ना कहीं बेरुखी दिखाई देती है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के शहरों के अंदर असर नज़र आता है। तो आपको लगता है कि चारों तरफ एक जो परिवर्तन के लिए कदम उठाए थे, उसमें अभी जो शुरुआती कमियां हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों के अंदर उत्पन्न कर रही हैं, चाहे शहर हो, गाँव हो, गरीब कल्याण के लोग? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो है चिरायु कार्ड है,
और 1.25 करोड़ आबादी को कवर करेगा, 1,24,00,000। वो बहुत बड़ी बात है। कभी हम यूरोप अमेरिका में सुनते थे कि बीमार हो जाओ तो आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ, पैसों की चिंता मत करो। आज ये हरियाणा में हो रहा है। ये इतनी बड़ी सुविधा दी गई है। मैं कहूँगा कि हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी, 40% आबादी एक तरह से इसमें कवर हो रही है। इसके साथ साथ जो बाकी सुविधाएं जो जुड़ी गई हैं, जब भी कोई चीज़ नए स्वरूप में आती है तो उसमें वो एकदम जिसको मैं कहूँगा कि परफेक्टनेस के साथ कभी होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसमें जहाँ भी खामियां रहती हैं वो सने सने करके ठीक होती हैं। अब बनवाने वाले, बनाने वाले सब मानव हैं। अब मान लो किसी की आमदनी 50,000 रुपये आनी थी, 1 जीरो और लग गई तो उसको करेक्ट कराना ही पड़ेगा। तो जिनके भी पहचान पत्रों में, परिवार पहचान पत्र में आमदनी का विषय है तो निश्चित रूप से उसकी करेक्शन वो कराएंगे। तो फिर से जो पात्र हैं, जो पात्रता की श्रेणी में ऊपर निकल गए, उनका तो अलग बात है। आप 2011 की जनगणना में अगर बीपीएल में थे तो 2021 में भी आप बीपीएल ही रहें ये आवश्यक नहीं है। आप हो सकता है कि परमात्मा ने आप पे कृपा की हो, आपके घर में कुछ अधिक रोजगार, बात आप कह रहे हैं, जो और रोजगार आ गए हो तो आप उससे ऊपर एपीएल में आ सकते हो। और कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है कि कमाने वाला ही चला गया तो हो सकता है वो बीपीएल में चला जाए। तो ये परिवर्तनशील डाटा हमेशा रहेगा सर। डाटा परिवर्तनशील रहेगा। जहाँ भी किसी की कठिनाई है, सरकार चाहे वो फैमिली आईडी वाला विषय है, परिवार पहचान पत्र, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी वाला विषय है, सब में सुधार कर रही है जहाँ। और कल भी रात में मुख्यमंत्री जी में बैठे हुए थे, उसी समय संयोग से जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री कमल गुप्ता जी भी थे। उन्होंने कहा कैंप लगा कर ये सब प्रॉपर्टी आईडी वाले विषय को भी जल्दी से दुरुस्त किया जाए। एक डाटा सर आपने बताया कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को चिरायु से फ़ायदा मिलेगा, यानी डीबीटी का जो फ़ायदा है, चाहे वो मुफ्त में जो हम सरसों के तेल का मूल्य दिया जा रहा है, चाहे वो बीपीएल परिवारों की बात करें तो करीब 30 लाख परिवार जो हैं वो बनते हैं एक डाटा के अनुसार, जो सरकार का ही डाटा है। और अगर हम लोगों की बात करें तो करीब 1.25 करोड़ बनते हैं। इस डाटा को अगर हम देखते हैं तो हर तीसरा जो व्यक्ति है प्रदेश का वो गरीब की श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम के अंदर हरियाणा जो है वो अव्वल है। ये डाटा जो है अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देखिए, हरियाणा ने अपनी जो बीपीएल का लेवल है वो बढ़ाया है और वो 1,80,000 तक ले गए। और 1,80,000 के साथ साथ केवल यही नहीं रखा है, उन्होंने 5 एकड़ के किसान को भी इसमें रखा है। कई दूसरे पैरामीटर से अगर वो ऊपर नहीं है तो कुछ चीज़ और प्लस हो जाती है तो अलग बात है। तो इसलिए ये डाटा इस नाते से इसका व्याप पहले 1,20,000 तक का था, अब 1,80 तक का किया है। तो इस निश्चित रूप से वो बढ़ा है, बाकी जगह नहीं है। इसलिए इसको उस रूप में मत देखिए। हमारी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो उस नाते से इस लेवल को भी थोड़ा, अब जैसे आप एक बात कह सकते हो, जैसे मनरेगा का विषय आता है, कई राज्यों के लिए मनरेगा बहुत बड़ी बात है। मेरे राज्य में मनरेगा के लिए उतनी लेबर मिलना, मैं पंचायत मंत्री रहा हूँ, हमेशा कठिन रहा है। और ये रहा है कि मनरेगा प्लस करो तो लोग आएंगे, क्योंकि बाहर मनरेगा के रेट से ज़्यादा अच्छी मजदूरी मिल जाती है। तो हर राज्य के अपने अपने आंकड़े थोड़े अलग होंगे, तो उस नाते से अच्छा किया है 1,80 पर ले गए हैं। तो ये वैसे भी हर चीज़ कंपेरेटिव होती है जी, कि ये तुलनात्मक होती है। गरीबी दुनिया के अमीर देशों में भी है, लेकिन हमारे देशों की तुलनात्मक गरीबी जो है की तुलना में हो सकता है वो बेटर हो। अलग अलग राज्य की भी तुलना करेंगे तो अलग अलग लेवल मिलेगा। कुछ राज्यों से हमारे यहाँ लेबर आती है, क्यों आती है? इसलिए आती है कि हम उनसे बेटर हैं। तो उस नाते से ये हमेशा तुलनात्मक आंकड़ा है। सर, सरपंचों का विरोध लगातार जारी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, सरपंच अपनी बात कह रहे हैं और सरकार ने अपना एक, जिसको कहेंगे कि एक जेस्चर लिया है। और कल की भी जब प्रेस में मैंने कहा तो कहा कि देखिए, अधिकार कम नहीं किए हैं, मोडस ऑपरेंडी बदली है। आज भी पंचायत के सरपंच को 25 लाख रुपए तक का फैसला करने का अधिकार है कि ये 25 लाख रुपए अगर उस पंचायत के पास हैं तो कहाँ लगाए जाएं। लेकिन उसको सरपंच अपनी मर्जी से किसी को ठेके पे दे या उसका टेंडर किया जाए, मुद्दा इतना ही है। सरकार को लगता है कि अगर टेंडर करेंगे तो 3, 4, 5, 6 प्रतिभागी आ सकते हैं और 4, 5, 5, 6 में कंपटीशन होगा तो कोई काम 10 लाख में होना है तो कोई भाई ये भी कह सकता है कि मैं इसको 9.5 में कर दूंगा।
तो ये उसके कारण से 50,000 रुपये उस पंचायत के बचेंगे। लेकिन अगर वो डीसी का जो से पहले रेट तय होते से उस हिसाब से कोई तय होगा तो जो रेट तय है उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रेट की बार्गेनिंग नहीं होती है। सरपंच जब देता है तो टेंडर प्रक्रिया में रेट बार्गेन होता है, इतनी सी बात है। इसके अलावा जिला परिषद चेयरमैन के जो चुनाव चल रहे हैं, हालांकि सब सत्ता के ही चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, लेकिन आपसी खींचतान जो है वो देखने के लिए मिल रही है। गठबंधन में सब कुछ ठीक तो चल रहा है? नहीं, अच्छा है, बहुत जगह हमने मिलकर भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए हैं और उस सहमति से सहजता के साथ बनाए हैं। कैथल में भी ऐसे बना है, झज्जर में भी बना है। जहाँ अकेला जेजेपी का कैंडिडेट था गुड़गांव में, जहाँ वोट एक भी नहीं था, वहाँ भी हमने उनको चेयरमैन बनाया है। तो ऐसा नहीं है कहीं एक आध जगह ये रहता है कि मुझे ही मिल जाए, ये बहुत नेचुरल सी बात है। इसको बहुत फरीदाबाद में देखा कि वो चेयरमैन जो है कभी भाजपा ज्वाइन, कभी जजपा ज्वाइन, फिर भाजपा ज्वाइन। उसके बाद देखने के लिए मिलता है कि कैथल में गुमशुदगी की एफआईआर हो जाती है चुनाव से पहले, दादरी के अंदर एफआईआर हो जाती है। कैसे देख रहे हैं सर सब कुछ धरातल पर? अगर हम देखें इंडिविजुअलिटी की विषय तो इसमें हम नहीं कह सकते किस जगह पर कौन इंडिविजुअल क्या कर रहा है। इंडिविजुअल कई बार अपने लेवल पर अपने व्यवहार के लिए जिम्मेवार होता है, उसमें दल जिम्मेवार नहीं होते। लेकिन दोनों दल गठबंधन में मिलकर काम कर रहे हैं। अभी चेयरमैन जो जेजेपी के बने हैं, अभी 20 जगह चुनाव हो गया है और 16 जगह जो है वो बीजेपी के बने हैं, 3 जगह जननायक जनता पार्टी के बने हैं, 1 जगह लोक दल का बना है और कांग्रेस का कहीं भी नहीं बना। आप उन बातों को दिखाइए, दीपेंद्र जी भूपेंद्र जी को पूछिए जो कहते थे सारा हरियाणा हमारा हो गया है, सब जगह जीत आए हैं। और ना तो ब्लॉक समितियाँ आ रही हैं उनकी, 114 ब्लॉक समिति चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं। तो ये 128 जगह शायद चुनाव हुआ है या 129 हो गया, एक आध ब्लॉक बढ़ गया होगा एक आध दिन में। तो इस नाते से ये जो हवाई दावे थे, कभी उन पर भी सवाल पूछा जाए। यानी आपस के गठबंधन का सवाल अभी आप जवाब नहीं देना चाहेंगे? कहा थी हमारे बने भैया, मित्रता से बने हैं, हमारे बने, दिया ना जवाब तो मैंने, डंके की चोट पर दिया, मिलकर बने हैं हम। ठीक है, तो इस फ्रेंडली मैच से कोई मन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना? सब अच्छा। देखिए मैंने कहा कि हमने मिलकर बनाया कैथल में, हमने मिलकर बनाया झज्जर में, हमने अकेले जेजेपी की केवल चेयरपर्सन कैंडिडेट थी, वोट सब हमारे थे, रिजर्वेशन था, तो आदरपूर्वक उसको बनाया बहन को। ऐसा नहीं है, मिलकर अधिकांश स्थानों पर हम मिलकर चले हुए हैं। कहीं कहीं लगता है कि भैया मेजोरिटी हमारे पास ही आ गई है तो हम ही अपना बुला लें, ये भी नेचुरल सोच है, उसमें कोई अननेचुरल ऐसा थोड़ी है, सहज स्वाभाविक। शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ सीधे तौर पे किस तरीके से अब मिशन 2024 को लेकर के तैयारियां की जाएंगी, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी। और 11 फरवरी को भिवानी के अंदर जो प्रदेश कार्यकारिणी है इसकी बैठक भी होनी है। इसके साथ साथ तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अंदर रैलियां की जाएगी और कार्यकर्ताओं को और मजबूती से मिशन 2024 के लिए तैयार किया जाएगा। वहीं जिला परिषद चुनाव को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है उसे बताया कि ये एक फ्रेंडली मैच की तरह है और किसी प्रकार का इसमें मन परिवर्तन नहीं है। कहीं मेजॉरिटी हो जाती है तो वहाँ ये इच्छाएं ज़रूर हो जाती हैं कि चेयरमैन उनका होना चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।